देखा गया कि बीजेपी के द्वारा गुंडागर्दी की गई, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, एक बात बता देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ जगह पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा आरजेडी के कार्यकर्ता जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को उठाने का काम किया। जो आरोप है या कोई भी लगा रहे वो गलत लगा रहे, वो कुछ असामाजिक तत्व होंगे जो कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा भेजे बाल है। और कहीं भी किसी का भी अगर तनी भी शर्म है कांग्रेस के नेताओं को, आरजेडी के नेताओं को, तो तुरंत वे माफी मांगे। उनको जो कर रहे हैं उसको जनता देख रही है। एक बात बताइए, जब कर्नाटक जीतते हैं, जब हिमाचल जीतते हैं, जब झारखंड जीतते हैं, जब पंजाब जीतते हैं, तो कहते हैं कि ईवीएम खराब था, नहीं था। और जब हारते हैं, दिल्ली हारते हैं, राजस्थान हारते हैं, छत्तीसगढ़ हारते हैं। और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ तंसी मौर्य। आज सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बिहार बंद का ऐलान बीजेपी बिहार द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि यह प्रधानमंत्री की मां को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गाली देने के चलते किया गया था। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना महानगर के अध्यक्ष रूपनारायण मेहता जी हैं। सर, आप लोगों ने आज जो ये बिहार बंद का आगाज़ किया था, देखने में ये आया है कि ये पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है, जगह जगह पे लोगों को परेशानी हुई है। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी पर जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नेताओं के उस्कावे पर गाली गलौज किया, उसके विरोध में लगातार हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। उस आंदोलन के आज कड़ी में भारतीय जनता पार्टी पटना महानगर और बिहार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बिहार को बंद रखने का ऐलान किया था। वो बंद 7 बजे से 12 बजे तक ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और लोकतांत्रिक तरीके से लोगों का समर्थन पाती है। आज हम लोगों ने जो बंद कराया, बिहार की जनता को और पटना खासकर महानगर की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया और पूर्ण रूप से बिहार बंद रहा और खास करके पटना शहर बंद रहे। कहीं कहीं ऐसा देखा गया कि बीजेपी के द्वारा गुंडागर्दी की गई, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, एक बात बता देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ जगह पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा आरजेडी के कार्यकर्ता जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को उस्काने का काम किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही संयमित हैं और बहुत ही संयमित से काम करते हैं। और हम लोगों ने खास करके इस बंद में पहले ही ऐलान कर रखा था, जो इमरजेंसी सेवाएं जैसे हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस है, बैंक है, दूध है, बच्चे का वाहन, इस सबको हम लोगों ने बाहर रखा था। तो जो आरोप है या कोई भी लगा रहे वो गलत लगा रहे, वो कुछ असामाजिक तत्व होंगे जो कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा भेजे गए होंगे, वो ऐसी बाधाएं डालती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही संयमित कार्यकर्ता हैं और वो बहुत ही हाथ जोड़कर लोगों से बंद करा रहे थे। मैंने भी देखा है, चूँकि मैं पटना महानगर के अध्यक्ष के नाते पूरे पटना पर नज़र रख रहा था, तो ये कार्य है। और एक आध जगह मैंने भी देखा है कि आरजेडी और कांग्रेस द्वारा भेजे गए कुछ असामाजिक तत्व इस कार्यक्रम में बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हम चूँकि लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक तरीके से ही हम लोग विरोध करते हैं, और इस विरोध में देखेंगे कि पूरा पटना बंद रहा। और हम लोगों ने पहले भी कहा कि इमरजेंसी को हम लोग नहीं रोकाते, सेवा को हम लोग चालू रखे हुए थे। तो जहाँ जहाँ जो व्यवस्था थी, जहाँ इमरजेंसी थी, वहाँ हम लोगों ने पूरा उनका भी सहयोग किया और वो भी लोग हमारा सहयोग किया। विपक्ष कह रही है कि आप लोग माँ के नाम पे सहानुभूति की राजनीति कर रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, माँ तो माँ होती है, मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी उन तमाम जितने भी महिलाएं हैं जो 50% आज़ादी है, उनको अपना माँ मानती है और उस तरह से उनका सेवा करना चाहती है और या तो उनके बारे में अच्छा विचार रखती है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के बहकावे के कारण उन्होंने जो गाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली दी है। वैसे तो पहले से भी कांग्रेस के और अन्य नेताओं जो बदी देश के प्रधानमंत्री को गालियां देते रहे, तो उनका ये आचरण है, उनका नेचर है, उनका ये संस्कार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश के माँ को माँ समझती है और उस माँ के अपमान के चलते पूरा हिंदुस्तान में आज उबाल है, पूरे बिहार में उबाल है। और कहीं भी किसी का भी अगर तनी भी शर्म है कांग्रेस के नेताओं को, आरजेडी के नेताओं को, तो तुरंत वे माफ़ी मांगे। क्योंकि माफ़ी मांगने वाला छोटा नहीं होता है, वो भी माँ जो पैदा कर और बड़ा करती है, ऐसे माँ को माफ़ी करते। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर मैं होता या मेरा कोई भी कार्यकर्ता होता तो मैं 2 मिनट में ही माफ़ी मांग लेता। चूँकि माँ का हमारा संस्कार है कि सम्मान करना, न कि माँ का अपमान करना।
लेकिन आप ही के पार्टी के मुख्य डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है, वो भी कभी कभी महिलाओं के बारे में कुछ न कुछ अशब्द बोलते रहते हैं। विपक्ष का ये कहना है, तो उन पर क्या कहिएगा? देखिए, जो लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं, जो लोग आज चुनाव आयोग का अनादर कर रहे हैं, वो लोग इस तरह के बात करते हैं। हम लोग, मैं तो कहता हूँ कि जो यात्रा उन्होंने निकाला है, जब पटना के हाईकोर्ट ने माननीय लालू यादव को सजा दिया, उसको भी वो कहते हैं कि पक्षपातपूर्ण है। जो जिसने इमरजेंसी लगाया, इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाया, और बिहार का लाल जयप्रकाश नारायण ने आज इस लोकतंत्र के जननी जो वैशाली है, वहाँ से यहाँ लोकतंत्र शुरू होता है, उन्होंने उस का पुरजोर विरोध किया था जयप्रकाश ने। और इमरजेंसी किसने लगाया था? संविधान को किसने कुचला था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने कुचला था। और यहाँ का जो चिंगारी था, छात्र जो आंदोलन हुए, उसमें माननीय उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उनको जेल जाना पड़ा था। तो उसके गोद में, उस कांग्रेस के गोद में आज आरजेडी के और अन्य दलों के नेताएं जो कूद रहे हैं, उसके कारण मीसा कानून लाया गया था। लोगों को, पत्रकारिता को बंद कर दिया गया था, लोगों को घर से निकलना बंद कर दिया गया था, लोगों को उनके घर से अगर कोई निकलते थे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। जिस तरह से लोकतंत्र को कुचलने का काम कांग्रेसियों ने किया, और जिस तरह से उनके गोद में आरजेडी के नेता खेल रहे, तो जैसी संगति वैसी बुद्धि, उनका वैसा ही संस्कार हो गया। और निश्चित रूप से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ऑटोनमस बॉडी है, और वो निष्पक्ष चुनाव कराने में विश्वास रखती है, क्योंकि लोकतंत्र तभी 75 वर्ष से आज तक कायम है और भारत में से। लेकिन ये लोग बांग्लादेश में जैसे लोकतंत्र को कुचला गया, वो बांग्लादेश के उनके नेता कहते हैं कि बांग्लादेश जैसा मैं बना दूंगा, तो ये भारत देश है, और भारत देश में किसी को ये करने का इजाज़त नहीं है। बांग्लादेश वो नहीं बनेंगे जो बांग्लादेश बनाना चाहेंगे, वो यहाँ से के सलाखों के पीछे होंगे। ये देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। तो सबके साथ न्याय के साथ यहाँ विकास होता है। और यहाँ के जब इलेक्शन आने वाला है 2025 में, तो वो जो कर रहे हैं उसको जनता देख रही है। एक बात बताइए, जब कर्नाटक जीतते हैं, जब हिमाचल जीतते हैं, जब झारखंड जीतते हैं, जब पंजाब जीतते हैं, तो कहते हैं कि ईवीएम खराब था, नहीं था। और जब हारते हैं, दिल्ली हारते हैं, राजस्थान हारते हैं, छत्तीसगढ़ हारते हैं, सभी अपना चुनाव हार जाते हैं, तो कहते हैं इसी के कारण 20 वर्षों से इंडिया ब्लॉक के नेता सत्ता से बाहर है, क्योंकि वो लोकतंत्र को गाली बकते हैं। तो लोकतंत्र में कहीं ना कहीं उनका विश्वास कमी हुआ, इसलिए। और हारने की सत्ता के लोकता में इस तरह से आप बात कर रहे हैं। सत्ता में जब जनता चाहेगी तभी आएगी, और जनता के लिए आप काम करेंगे। पहले कांग्रेस के जमाने में खाली घोटाला ही होता, 11 वर्ष के नरेंद्र मोदी की सरकार में और 20 वर्ष के एनडीए नीतीश कुमार जी की सरकार में कोई एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा क्या? तो क्या तेजस्वी यादव क्या अन्य को मुख्यमंत्री बना रहे हैं क्या? वो M22 समीकरण की बात करते हैं। किसी मुसलमानों का भला उन्होंने किया क्या? किसी अपने समाज का भी, यादव समाज का भी उन्होंने भला किया है क्या? आरक्षण मिलेगा तो किसको मिलेगा? तो मीसा भारती को मिलेगा। आरक्षण मिलेगा तो राबड़ी देवी को मिलेगा। आरक्षण मिलेगा तो तेज प्रताप यादव को मिलेगा, तेजस्वी यादव को मिलेगा, रोहिणी आचार्य को मिलेगा। आरक्षण, अगर आप समाज में राजनीति करने निकले हैं तो सुचिता की बात करिए। और आरक्षण, आप ही एक यादव समाज का बच्चा नहीं है, लाखों करोड़ों यादव समाज का बिहार में और देश में बच्चा है, उसको भी आरक्षण की जरूरत है। तो सब आरक्षण आपके परिवार के लिए। और कांग्रेस में भी पहले जिस तरह से परिवारवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया था, आज उसका अनुसरण आरजेडी के भी लोग कर रहे हैं। चूँकि आप कोई कांग्रेस में नाम बताइए जो प्रधानमंत्री के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा? तो सोनिया गांधी के बाद इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी। तो इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलता है, परिवार की पार्टी नहीं है। ये लोकतंत्र का देश है, यहाँ गौतम बुद्ध का देश है, यहाँ गांधी का देश है। और इस देश में जो लोकतंत्र में विश्वास करेगा उसी को सत्ता में जनता चुनेगी। तो बिहार बंद के इस मुद्दे पे इस वक्त हमारे साथ थे पटना महानगर के अध्यक्ष रूपनारायण महता। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं। धन्यवाद।